चार महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कापे रे कारजवा। चार महीने राजा गर्मी होवत है, थर थर कापे रे पवनवा। चार महीने राजा बरखा होवत है, थर थर कापे रे बदरवा। हो बैरी कैसे काटू जो बनवा, हो बैरी कैसे काटू जो बनवा। मेरी मुंदरी में लागो नगिनवा, कैसे काटू जो बनवा। बैरी कैसे काटू अरे अरे अंगूरी, तुम तो बहुत सज धज के आई हो। ये देखिए दीदी। अरे वाह, मेले से और क्या क्या खरीदा तूने? ये भी और ये भी माथे पे? माथे पर और ये भी देखिए। आज तूने कमर में कुछ नहीं डाला? तगड़ी बहुत भारी लगती है, कल को पहनूंगी। आज तो मैंने तौक भी नहीं पहना, उसका टाका टूट गया। कल शहर में जाऊंगी, टाका भी गड़वाऊंगी और नाकेल भी लगाऊंगी। मेरी नाक तो नक्शा था इतना बड़ा, पर मेरी सास ने दिया नहीं। अंगूरी अपने चांदी के गहने एक नखरे से पहनती थी और एक नखरे से दिखाती थी। अंगूरी प्रभाती की दूसरी बीवी थी, उससे आयु में बहुत छोटी। प्रभाती ठिगने कद का कसूरे जैसा ढलके हुए मुंह का बदसूरत आदमी, जबकि अंगूरी बड़ी मासूम और खूबसूरत थी। शुरू में वो तो मोहल्ले के मर्दों से तो क्या, औरतों से भी घूंघट किया करती थी, मगर अब तो वो पूरी बिंदास हो गई है। पाँव में ये चांदी के झांझर पहनकर छनक छनक करती हुई पूरे मोहल्ले की रौनक बन गई है। एक चांदी उसने पाँव में पहनी हुई है और एक उसके हंसी में है। प्रभाती जब इसे ब्याह कर लाया था तो ये सारा दिन अपने कमरे में रहती थी, मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया अंगूरी के अपने उस छोटे कमरे में दम घुटने लगा। इसलिए वो अमृता के घर के सामने आ बैठती। अमृता के घर के सामने नीम के बड़े बड़े पेड़। एक दिन अमृता नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी तो अंगूरी आई। क्या पढ़ती हो बीबी जी? मैं? तुम पढ़ोगी? मेरे को पढ़ना नहीं आता। सीख लो ना। क्यों? औरतों को पढ़ने से पाप लगता है। अच्छा, औरतों को पाप लगता है और मर्दों को पाप नहीं लगता? ना, मर्द को पाप नहीं लगता। ये तुम्हें कैसे मालूम? मैं जानती हूँ। अच्छा, तब तो मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे भी पाप लगेगा। ना ना, शहर की औरत को पाप नहीं लगता, गांव की औरत को पाप लगता है। अच्छा, चलिए बता, तेरे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, जब वो किसी के पाँव पूज लेती है। कैसे पूछती है पाँव? लड़की का बाप फूलों की एक थाली ले जाता है, साथ में रुपये लड़के के आगे रख देता है। लेकिन इस तरह से तो लड़की के बाप ने पाँव पूजे। लड़की ने कैसे पूजे? लड़की की तरफ से न पूजे। लेकिन लड़की ने तो उसे देखा तक नहीं। लड़कियां नहीं देखती। क्या वो अपने होने वाले खाविंद को नहीं देखती? ना, कोई भी नहीं देखती ना, बस जो लड़कियां प्रेम करती है ना, वे देखती हैं। ओहो, तेरे गांव की लड़कियां प्रेम भी करती हैं? कोई कोई। अच्छा, जो प्रेम करती है तो पाप नहीं लगता, पढ़ाई करती है तो पाप लगेगा, उस हिसाब से प्रेम करती है तो भी पाप लगेगा। लगता है ना, बड़ा वाला पाप लगता है। तो फिर प्रेम क्यों करती है? ये तो बात ये होती है कि जब कोई आदमी किसी छोकरी को कुछ खिला देता है तो वो प्रेम करने लग जाती है। अच्छा, तुझे कैसे मालूम कि कोई उसे कुछ खिला देता है? एक जंगली बूटी होती है, बस वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है, फिर छोकरी उससे प्रेम करने लग जाती है, फिर उसे वही अच्छा लगता है, दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे तुझे कैसे मालूम कि वो उसे जंगली बूटी ही खिलाता है? बर्फी में छिपा कर खिलाता है, और नहीं तो क्या वैसे अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती। वो उसको बहुत सारी चीजें ला कर देता था, शहर से चूड़ी लाता था, धोती लाता था, और मोतियों की माला भी। अरे पगली, ये सारी चीजें हुई,
लेकिन तुझे कैसे मालूम कि उसने जंगली बूटी खिला के तेरी सहेली को पटा लिया था? नहीं खिलाया था तो वो उससे प्रेम करने क्यों लग गई? प्रेम तो यूं ही हो जाता है। नहीं, प्रेम ऐसे नहीं होता है जिससे माँ बाप बुरा मान जाए। भला उससे प्रेम कैसे हो सकता है? चल छोड़, तूने वो जंगली बूटी देखी है? मैंने नहीं देखी, वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर बर्फी में छिपाकर या पान में छिपाकर खिला देते हैं। मेरी माँ ने तो पहले ही कहा था कि कभी किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। अच्छा हुआ तूने कभी किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाई, मगर तेरी उस सखी ने क्यों खाई? बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी नहीं करती थी, रातों को उठ उठ कर गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जे कोई जड़ी बूटी खा लेती है बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। अच्छा बीबी जी मैं चलती हूँ, खाना बनाने का वक्त हो गया है। हमारे मोहल्ले का एक चौकीदार था, राम तारा। बड़ा फुर्तीला, बोलने का सलीका जानता था, रंगीन कपड़े पहनने का शौकीन था, चाल डाल से शहरी बाबू लगता था। पहले वो अमृता के वहां से चाय लेकर पीता था, मगर जब से अंगूरी आई थी वो सवेरे कहीं से दूध ले आता और उसके चूल्हे पे गर्म करके चाय बनाता। 3 दिन पहले किसी काम से राम तारा अपने गांव चला गया था। अंगूरी की चूल्हे की याद और उसकी ठनक जैसे उसके साथ चली गई हो। चौथे दिन के दोपहर को जब अमृता नीम के पेड़ के नीचे बैठकर हमेशा की तरह किताब पढ़ रही थी तो अंगूरी आई। मगर पहले जब अंगूरी आया करती थी तो 20 गज दूर से उसकी छन छन करती आवाज सुनाई दी जाती थी, पर आज उसकी ये पैरों की झांझरें पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। 4 महीने राजा ठंडी होवत है, थर थर कांपे करे जवान। अरे ओ अंगूरी, तुम तो बहुत मीठा गाती हो, पूरा गाकर सुनाओ ना। मुझे गाना नहीं आता बीबी जी। क्यों, इतना अच्छा तो गा रही थी, पूरा सुना। ये तो मेरी सखी गाती थी, उसी से सुना है। मैं भी पूरा सुनूंगी, सुनाओ। ऐसी ही गिनती है बरस की, 4 महीने ठंडी होती है, 4 महीने गर्मी और 4 महीने बरखा। क्या हुआ? मुझे पढ़ना सिखा दो बीबी जी। तू पढ़ेगी? अब तुझे पाप नहीं लगेगा? क्या हुआ? चेहरा ऐसे लटका हुआ क्यों है तेरा? सुबह से कुछ खाया? चाय पी? ना, चाय क्यों नहीं पिया तूने? वो 3 दिन से राम तारा नहीं आया। राम तारा? 3 दिन से तूने चाय नहीं पी, रोटी भी नहीं खाई? ना, ओहो अंगूरी, कहीं तूने वो जंगली बूटी तो नहीं खा ली? नहीं बीबी जी, बिल्कुल नहीं। कसम लगे, ना कभी उसके हाथ से पान खाया ना मिठाई, सिर्फ चाय पी थी। न जाने उसने चाय में ही मुझे खुशी है, पहले से मुझे स्क्रिप्ट मिल गई थी तो इससे मैं थोड़ा परिचित हुआ कैसे अलग अलग जगह से चरित्रों को एक साथ लाया गया और कैसे उन्होंने लिखा है। और फिर आज अभी अभिनय भी देखा, तरीके मानसिक द्वंद को बखूबी दर्शाता है। इसका जो पात्र चित्रण है अंगूरी का है, वो नाटक का केंद्र है। उसका चरित्र मासूमियत और अंधविश्वास का मिश्रण है। लोकगीत का प्रयोग ये वातावरण को भावुक बनाता है। 4 महीने राजा ठंडी हवत है, ये जो गीत है वो समय के बीतने और विरह की वेदना को दर्शाता है। महिला दिवस की कोई जरूरत है, लेकिन महिला दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि हमें जरूरत है या नहीं। महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है कि आज हम जहाँ खड़े हैं और जहाँ खड़े होकर के हम बात करने के काबिल, जहाँ ये 3 चेयर लगे हुए हैं और मैं अपने गुरुजनों के साथ बैठी हूँ, इसके लिए बहुत लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी और महिला दिवस उन कुर्बानियों को याद करने का दिवस है। और जब आप कुर्बानियों को याद करते हैं तो आप अंदर से दायित्व भी महसूस करते हैं कि अभी आपको भी कुर्बानियाँ देनी है, क्योंकि आपको जो मिला है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संतुष्ट है। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उससे पाप लगता है, प्यार करने से पाप लगता है। शादी के पहले अपने पति को भी नहीं देखते हैं, उससे भी पाप लगता है।
सब वेल डिफाइंड है, यही है स्त्रीयोचित। लेकिन क्या, और देखिए कितना आसान है ये सब कुछ मान लेना, है ना। खतरे उठाना, जोखिम उठाना तो मुश्किल बात है ना, उससे अच्छा है कि बंधन मान लेते हैं, ज्यादा सहज रास्ता नहीं है। किसी कारण से ऐसी ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकल जाए, ऐसा कोई काम हो जाए जो स्त्री को और स्त्री बनाता हो, तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। स्त्री होना कोई अच्छी मतलब बुरी चीज नहीं है, लेकिन जैसे ने कहा ना कि स्त्रीयोचित जो हमें गढ़ा गया है जिस फ्रेम में, उस फ्रेम में अगर हम थोड़ा फिर से अपने आप को कैद कर लेते हैं या सामने वाले को थोड़ा एहसास दिलाते हैं कि तुम स्त्री हो, वो हम ना करें, क्योंकि नहीं हो पाता है। पूरा जीवन एक सूखे रेगिस्तान की तरह गुजर जाता है, बीत जाता है। अब देखिए अंगूरी के जीवन में वो प्रेम कैसे आता भी है तो कैसे आता है कि एक अंधविश्वास के रास्ते आता है कि उसे किसी ने, रामतारा ने कुछ खिला तो नहीं दिया चाय में डाल करके, बर्फी तो खाई नहीं, पान तो खाई नहीं। मेरे प्रेम को आना भी होता है तो कैसे अंधविश्वास के रास्ते उसके वो प्रेम आ रहा है।